श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान है, भ्रष्टाचारी हैं, नाकारा हैं। ये सब उपमाएं उनको मिलती रही हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आज किया है वो उनके छिछोरेपन को दिखाता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में है। अगर ये दो कम पड़ रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे 100 सत्येंद्र जैन और 100 मनीष सिसोदिया हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और कई बार तो मुझे इनकी परवरिश पर भी तरस आता है कि किस तरह के संस्कारों में ये पले बड़े होंगे। एक बिगड़े हुए नवाब की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आपसे अगर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठी नहीं की गई तो आप उसका गुस्सा कहीं भी उतारेंगे। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि दिल्ली को कैसे लूटना है। सेवा तो सिर्फ बहाना है, असली काम तो मेवा खाना है। रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ। तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज अपनी किस्मत को तरस रही है। तब मुझे समझ में आता है ये तब होता ना जब ये आम आदमी पार्टी होती।
अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोच रहे हैं। मित्रों, आज केजरीवाल साहब ने कल टेलीविजन में मैं जगह जगह देख रहा था, 1 लाख लोग मेरी रैली में कल पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैया कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनु सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए।